बोली सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या था? किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर, किसी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसके अभिकारक के सांद्रता के या सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यदि अभिक्रिया में दो पदार्थ शामिल हैं, यदि पदार्थ अगर नमक के साथ पानी भी शामिल है, अभिक्रिया हो रही है, तो जो क्रिया करने की जो रेट होगी वह उनके सक्रिय द्रव्यमानों के ब्रैकेट माने सक्रिय द्रव्यमानों के या सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। यदि पलक बोली कि समानुपाती का निशान हटा दो, तो मनीषा बोली कि बराबर लग जाएगा और के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बराबर और के। और अगर इस पिछले साल पढ़ते तो यहाँ भी के लिखा जाता था। तो बोले वो मनीषा बोली कि डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू के और ब्रैकेट में ए। पर संतोषी बोली कि पिछले साल तो हम ऐसा पढ़ते थे। तो इस वाले को बोलते हैं दर और इसको बोलते हैं दर का स्थिरांक। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डी एक्स अपान डी टी को ही दर भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं दर का स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। दर ना बोल के वेग बोलते हैं। बाइक तेजी से जा रही है तो वेग है वो। क्या है वो? वेग। वैसे ही भाव घटता बढ़ता है जब, तो उसको रेट बोलते हैं। अभिक्रिया तेज धीम होती है इसलिए रेट बोलना पड़ता है। क्या? अभिक्रिया तेज धीम होती है इसलिए इसको क्या बोलना पड़ता है? वेग, है ना। अब संतोषी आई बोली कि अभिक्रिया की दर को आर भी बोलते हैं, डी एक्स अपान डेल्टा टी भी बोलते हैं और डी एक्स अपान डी टी भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं और कभी कभी ब्रैकेट में भी ए बोला जाता है। इतने सारे इसके नाम हैं। और मनीषा से पूछे कि मनीषा दर स्थिरांक क्या है, तो बोली के बोलेंगे। अब बोली मेरे को इसका अंतर अच्छे से समझा दो। मनीषा बोली मनीषा से बोली संतोषी कि मेरे को इसका अंतर अच्छे से समझा दो। तो बोली कि दर की परिभाषा तो सबसे बनती है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, जैसे बोलते हैं फिजिक्स में। तो इसमें बोलना पड़ेगा प्रति इकाई समय में नमक माने क्रियाकारक, प्रति इकाई समय में, जैसे घोल रहे हो, है ना, कोई क्रिया होने वाली है, समय क्या है? इकाई का है। प्रति इकाई समय में माने 1 घंटा प्रैक्टिकल हुआ पर 1 घंटे की बात नहीं हो रही, कहीं पास हो रही है बात। क्या? जैसे वो घुला हुआ होगा। तो प्रति इकाई समय में क्रियाकारक, नमक को हम क्रियाकारक कह रहे हैं, पानी को हम क्रियाकारक कह रहे हैं, अभिकारक कह सकते हैं। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किसी क्रियाकारक की बात हो रही है, नमक की बात हो, पानी की बात हो, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो, जिसके प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी बात हो रही है। प्रति इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में, जो बनने वाला है, जो बन जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, डी माने परिवर्तन, डी माने सब शुरू से बताते आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, डी का मतलब परिवर्तन की दर, परिवर्तन को ही दर कहा जाता है। भाव बदलने को दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं। दुकान में भाव बार बार बदलता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेट और दर। ठीक है, नाम है परिवर्तन माने बदलाव, चेंज होने को ही दर नाम बोलते हैं। नहीं सीधे ये ना पूछें भैया का मूल्य है, मूल्य नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे बोलते हैं का रेट है, का रेट है। फिक्स रहता है तब उसको मूल्य बोलते हैं और जब बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? दर। चल, तो परिभाषा बन गई प्रति इकाई समय में किसी क्रियाकारक के सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता के बदलने को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अब पूछी कि दर स्थिरांक की परिभाषा क्या चीज है। मनीषा से संतोषी पूछी कि दर स्थिरांक की परिभाषा क्या है, तो वो बोली कि ये जो समानुपाती बीच में लगा था, ये क्या लगा था? समानुपाती लगा था, इसी का स्थिरांक जो होता है उसको तो दर स्थिरांक बोलते हैं। वो क्या बोली कि जो दर समीकरण होता है आर समानुपाती ए, जो दर समीकरण होता है आर समानुपाती ए, तो समानुपाती को हटाने से जो स्थिरांक आता है के, उसी को बोलते समानुपाती स्थिरांक को ही दर स्थिरांक कहा जाता है। परिभाषा बन गई कि दर नियम में, ये दर नियम कहलाता है, सक्रिय अनुपात का नियम कहलाता है कि अभिक्रिया के जो दर समीकरण होता है उसका जो समानुपाती के कारण स्थिरांक आता है उसी को ही के कहा जाता है। और इस प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता क्या होनी चाहिए? 1। देखो, अगर क्रियाकारक नमक को जब मनीषा घोल रही थी तो पता चला सांद्रता 1 हो गई। देखो
तो यहाँ dx अपान dt बराबर इसकी सांद्रता को मैं 1 रख दूं तो ये k एकम k, तो परिभाषा बन गई कि जो दर है, जो दर स्थिरांक है वह दर के बराबर होता है, लेकिन सांद्रता का मान कितना होना चाहिए? इकाई। क्या होना चाहिए? उसमें दो परिभाषा छपी हुई है कि पहले लिखा है क्या कि यह दर नियम समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है। इसकी बात हो रही है। संतोषी पूछ रही है स्थिरांक क्या चीज है? बोली कि के को बोलते हैं। मनीषा क्या बोली? के को बोलते हैं। तो बोली कैसे बताओगी? बोली कि जो 11वीं में दर स्थिरांक समीकरण था, दर समीकरण था 11वीं में, तो जो समानुपाती होता है उसके स्थिरांक को दर स्थिरांक या उसी को ही वेग स्थिरांक भी कहते हैं। और बोली कि मनीषा से बोली संतोषी थोड़ी और अच्छे से बताओ। तो बोली कि यदि सांद्रता का मान इकाई हो, सांद्रता का मान कितना हो? इकाई हो सांद्रता का मान, तो जो दर स्थिरांक होता है वह अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। मैं 4 लाइनें बता दिए जो लिखा है वहां पास। क्या लिखा है? दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक होता है के, जबकि प्रत्येक क्रिया कारक की सांद्रता 1 इकाई होती है, तब इसका मान अभिक्रिया की दर के बराबर होता। इसको दर नहीं बोलते, इसको दर स्थिरांक बोलते हैं। तो दर स्थिरांक दर के बराबर होता है जब सांद्रता इकाई होती है। तो ये गुणा भाग लिखा। मनीषा बोली कि पलक बोली मनीषा से कि ये किस पर निर्भर करता है, ये रेट कब कब घटता बढ़ता है, दुकान में किस रेट घट कह जाता है, बढ़ कह जाता है, जिस तरह। तो पलक बोली कि अभिक्रिया का किस पर निर्भर करती है, ये दर किस पर निर्भर करता है? तो बोली कि अरे भाई जिसकी बात होगी उस पर निर्भर ना करेगा। चना का रेट है तो चना पर निर्भर करेगा, चना का रेट है तो चना के सीजन पर निर्भर करेगा, गुड़ है तो गुड़ के सीजन पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया जो है तो भाई नमक है तो नमक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। किस पर? सांद्रता पर, मूलर सांद्रता पर निर्भर करेगा। किस पर? क्रिटिकल जिस चीज का हो रहा है उसके मूलर सांद्रता, उसके अणुओं की घटोत्तरी बढ़ोत्तरी पर निर्भर करेगा, है कि नहीं? तो जो दर होता है वो किस पर निर्भर करता है? मूलर सांद्रता पर निर्भर करता है। किसकी मूलर सांद्रता? क्रियाकारक। भाई जिसकी बात हो रही है उसके पर निर्भर न करेगा। भाई चना का रेट घट बढ़ रहा है तो चना के सीजन पर निर्भर करेगा, नमक के क्रियाकारक के सांद्रता की मूलर सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब मनीषा आई, मनीषा पर फिर संतोषी आई। संतोषी बोली कि के किस पर निर्भर करता है उसको बताइए, मेरे को भी बताओ। तो वो बोली कि जो के होता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो कोटि पर निर्भर करता। एक नया शब्द है अभी हम पढ़ेंगे कोटि क्या चीज है। बोली कि वह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता, के जो होता है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता। बोली कि कोटि क्या चीज है? संतोषी क्या बोली? कोटि क्या चीज है? तो मनीषा बोली कि पूरा प्रैक्टिकल होता है, पूरा प्रैक्टिकल होता है जब तो पता है कि 4 अणुओं ने भाग लिया है तो हम बोलेंगे अणु संख्या 4 है। क्या? अगर सांद्रता 2 बार बदली है तो बोलेंगे कोटि 2 है। अगर सांद्रता 5 बार बदली है, गाढ़ापन बदलने को कोटि बोलते हैं। मान लो कि अविनाश श्री राम लेने गए हैं दुर्गा जी की मूर्ति कटनी से, तो 4 जगह रुके हैं, 4 जगह स्टॉप पे जाया है, बिलाहड़ में रुके, देवरा में रुके और जिनावड़ी में रुके और कन्हवारा में रुके, 4 जगह रुके हैं लोग। तो जहाँ जहाँ रुके हैं 4 जगह रुके हैं लोग, तो इसको बोलते हैं कोटि नहीं, इसको आणविकता बोलते हैं। पता है कि 4 अणुओं ने भाग लिया है। देखो ये नमक है, ये कौन है? नमक। ये कौन है? पानी। ये नमक है और पानी, कितने अणुओं ने भाग लिया? 2 अणुओं ने। तो इनकी अणु संख्या कितनी? अणुओं की संख्या 2 ही भाग लिए हैं। वैसे ही इन लोगों ने 4 जगह रुका है अगर, तो यहाँ अणु संख्या 4 ही है अभी, पर अगर पंचर हुई है, सुनो तो अणु संख्या और कोटि। अभी श्री राम अविनाश कटनी गए थे दुर्गा जी को लेने, तो 4 जगह बस रुकी है, तो इसको बोलते हैं अणु संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अणु संख्या। पर 4 जगह रुकती ही है, बिल्कुल 100% सत्य है ये बात कि कितनी जगह रुकती है? बस 4 जगह। तो ये अणु संख्या है। लेकिन 4 जगह रोज रुकती है बस, तो अणु संख्या है। पर एक दिन पंचर हो गई थी 2 जगह, तो 6 हो गया, 4 2 6, ये कोटि है। तो ये प्रैक्टिकल होने पर पता चलती है कोटि कब पता चलती है? प्रैक्टिकल होने पर। ये प्रायोगिक मान होता है, कन्फर्मेशन है तो अणु संख्या है, आणविकता है, पर वो प्रयोग पर निर्भर करती है।
सांद्रता कब बदलती है? प्रयोग पर। मान लो कि नमक के एक अणु ने भाग लिया और पानी के एक अणु ने भाग लिया। नमक के एक अणु ने भाग लिया, पानी के एक अणु ने, नमक के दो अणु ने भाग लिया, पानी के दो अणु ने, तो कितने अणु हो गए? 4। तो इसका मतलब अभिक्रिया जो होगी उसकी अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी है? 4। पर इन लोगों को प्रैक्टिकल करते समय इनकी सांद्रता 6 बार बदल गई, तो कोटि कितनी हो गई? 6। 8 बार बदली होती तो 8। तो कोटि हमेशा प्रयोग पर होती है। कोटि कब होती है? मनीषा से पूछी, वो कौन, वो संतोषी बोली कि मेरे को अभिक्रिया कोटि बस क्या चीज है? तो वो बोली कि जो दर स्थिरांक होता है वह सांद्रता जब प्रैक्टिकल होता है तब पता चलेगी, उस पर निर्भर करता है, शुरू से पता नहीं चलता, शुरू से पता नहीं चलता। तो अभिक्रिया की दर तो कन्फर्म रहता है कि जितने अणु भाग लेंगे उस पर निर्भर करेगी, क्या उस पर निर्भर करती है। पर दर स्थिरांक कब पता चलता है? जब प्रयोग हो जाता है, तब सांद्रता जितने बार बदलेगी तो होता है। प्रथम बार बदलेगा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, पंच कोटि, तुम्हारे में द्वितीय कोटि तक छपा है। फिर बोली कि पलक पूछी कि दर स्थिरांक को क्या लिखते हैं लास्ट में? मीटर बोलते हैं, किलोमीटर, लीटर क्या बोलते हैं? तो बोली कि जब इसका नाम लेते हैं दर स्थिरांक का, सॉरी दर का, तो उसके अंत में मोल, प्रति लीटर और प्रति सेकेंड लास्ट में ऐसा लगाना पड़ता है। जैसे आलू प्याज को किलो में बोल देते हैं, तो दर स्थिरांक को क्या बोलते हैं? 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो संतोषी बोली मनीषा से कि हमको भी बताओ। बोली अरे जब कोटि का कुछ हइये नहीं रहता, जब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, अभी प्रैक्टिकल के बाद सब होता है, तो इसका निर्भरता अणु और सेकंड इवेंट के निर्भर नहीं करता, होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक। तो वो बार बार बदलती रहती है। इसकी इकाई अभिक्रिया कोटि पर निर्भर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अगर एक बार होगी तो फिर मात्रक कुछ और हो जाता है, 2 बार होगी तो 2 बार मात्रक हो जाता है, 3 होगी तो 3 बार मात्रक बदलता है इसका बार बार। क्या मात्रक क्या हो जाता है? बार बार बदलता रहता है, इसलिए उसका कन्फर्म नहीं है, कोटि पर निर्भर करता है। माने हाँ, तीसरा और दूसरा एक किसी अभिक्रिया के लिए इसका मान उस ताप विशेष पर एक सेकंड देखो, नहीं है भैया वो, रुक जा। चलो ठीक होगा, मैं इसको बताता हूँ। कोटि पर निर्भर करती है। अभी हम एक सवाल पढ़ेंगे कि जिसमें लिखा रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखी रहेगी, तो लिखा रहेगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगर द्वितीय कोटि लिखी रहेगी तो लिखा रहेगा मोल प्रति सेकंड, और ऐसा कुछ घात बदलती जाएगी। तृतीय कोटि जब पढ़ेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, माने इनकी घातें थोड़ा सा घट बढ़ा करती हैं। क्या? जैसे अभी इसकी बात किए तो इसमें क्या होता है कि कन्फर्म रहता है कि 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड नहीं बोला जाएगा। पर इसकी बार बार बदला करती है। अगर एक बार अगर सांद्रता बदली होगी तो घात कुछ और हो जाती है। अगर 2 बार बदलेगी तो घात 2 कुछ और हो जाएगी। 3 बार बदलेगी तो घात कुछ और हो जाएगी। एक तो इसका प्रश्न पढ़ेंगे अभी कोटि का, तो उसमें मात्रक के ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे। तुम्हारे बुक में एक टेबल बनी है प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए, तो अपन ऐसा पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ तीसरा वाला गलती मैं बोल दिया था, उसमें लिखा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए इसका मान ताप विशेष पर स्थिरांक होता है। किस पर? ताप विशेष पर स्थिरांक होता है, मतलब ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर। तो ये मैं जैसे बताया था कि ये प्रैक्टिकल होगा तभी होगा। प्रैक्टिकल कब होगा? टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। तो वो कोटि की भाषा वही है। क्या? कोटि वही है कि जब सांद्रता होगी, जब गाड़ी जाएगी, जब पंचर होगी, तब ना पता चलेगा कि सांद्रता है। प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होने में टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। लैब में हम जब प्रयोग करेंगे तो गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तब पता चलेगा। और कुछ ना करेंगे तो कुछ पता ना चलेगा। तो बस कोटि शब्द जो मैं बोल रहा था उसमें ताप लगा के बोल देना। क्या? मैंने जैसे कोटि का एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल सही था, बस कोटि शब्द ना बोल के क्या बोल देना? ताप। ठीक है, गलत इसमें नहीं है, बस उच्चारण थोड़ी सही कर देना। क्या? बताओ, कोटि क्या चीज़ है? प्रयोग पर निर्भर करती है। कोटि कब पर निर्भर करती है? प्रयोग पर। अब प्रयोग में कब क्या होता है? तापमान का इस्तेमाल होता है। प्रयोग जो होगा
टेम्परेचर ध्यान देना पड़ेगा, तब ना प्रैक्टिकल होगा। अशांतता घटेगी बढ़ेगी। चाय को हम गर्म करेंगे ज़्यादा तो शांतता क्या हो जाती है, गढ़ा जाता है। तो बस वही चीज़ है, उसमें शब्द का इस्तेमाल है। शांतता गर्म करने पर घट जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है, सॉरी गाढ़ापन बढ़ जाता है, गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो ये बस कोटि ना बोल के क्या बोल देना है, ता। ठीक, माने एग्जाम्पल सही था, केवल शब्द लगा देना। देखो अब मनीषा से पूछी पलक कि ये बता मनीषा कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है किस पर निर्भर करती है। बोली कि इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। भाई सांद्रता अगर जितनी ज़्यादा होगी, अगर सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी तो अभिक्रिया की स्पीड उतनी ज़्यादा घट बढ़ जाती है। अगर सूखी बिस्किट ले आएँ और चाय के बाहर रख दें तो भाई अभिक्रिया क्या होगी, सांद्रता खूब है, बिस्किट खूब सांद्र है, खूब गाढ़ी है, कड़ी है, तो भाई कैसे घुलेगी, टाइम लगेगा, उसको डुबोए रहोगे। और कोई की बिस्किट जल्दी घुल जाती हैं। तो जिस तरह की सांद्रता होगी, बिल्कुल जिस तरह सांद्रता होगी, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन को, अगर नमक को, पानी को, जब पानी में नमक को जब मिलाओगे तो जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी तो सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया की स्पीड होती है। अभिक्रिया की जो दर है किस पर निर्भर करती है, सांद्रता पर। किसके सांद्रता पर, क्रियाकारकों की सांद्रता पर, है ना। अच्छा, और ये जो रहता है ये सांद्रता पर निर्भर करती तो है, पर प्रैक्टिकल जब होता है तब। किस पर, प्रैक्टिकल जब होता है तब। तो एक व्यंजक हम पढ़ेंगे तो इसमें बोल रहे हैं सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। सुनो, इसमें अभी हम एक व्यंजक पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो के बराबर यहाँ पास सांद्रता इस तरह का नया आएगा निशान। जब हम इसका व्यंजक जब करेंगे तो के बराबर ब्रैकेट नहीं आएगा, क्या इसमें कुछ और आएगा। और जब इसका जब पढ़ेंगे तो dx/dt बराबर ऐसा निशान आएगा। तो इसका मतलब है कि सांद्रता होती है, जो दर होती है सांद्रता पर निर्भर करती है, पर जो के होता है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। एक व्यंजक हम अभी पढ़ेंगे इनके, इस पाठ में करीब 4 व्यंजक हैं जो इन दोनों के ऊपर हैं। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो इस पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करना बोलना है। इसमें लास्ट में ये नहीं आएगा, के बराबर ये निशान नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पास जो बोला था इसको यहाँ एग्जाम्पल पूरा सही था, बस यहाँ ताप लगा के बोलना है। क्या, ताप लगा के बोलना है। हाँ, शालिनी के दादाजी आए, बोले कि न शालिनी ये बताओ द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम क्या है। तो शालिनी बोली कि द्रव्य अनुपात क्रिया में जो रहता है नियम वो दर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, दर के लिए। तो बोले कि मान लो कि वो बोली कि पलक क्या लाई थी, नमक। पलक क्या लाई थी, नमक। तो पहले अभिकारक का नाम क्या है, नमक। पहले अभिकारक का नाम क्या है, नमक। और दूसरा अभिकारक कौन लाई थी, शालिनी। तो पानी लाई थी, क्या लाई थी, पानी। तो नमक का पानी जब लाए, जब नमक का पानी लाए तो नमक का पानी बन गया, नमकीन पानी बन गया ना। शालिनी बोली हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। शालिनी बोली कि हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। उस अभिक्रिया का नाम क्या है, A + B, नमक प्लस पानी इज इक्वल टू, देखो नमक प्लस पानी इज इक्वल टू क्रियाफल। क्या बोलते हैं, क्रियाफल। A या B का मतलब कुछ भी होगा ना, क्या कुछ भी होगा। 2 अभिकारक होंगे तो उनको नाम ले लिया A और B। तो किसी भी, अपने दादाजी से बोली कि किसी अभिक्रिया की क्रिया करने की दर, नमक और पानी की क्रिया करने की जो दर होती है, देखो नमक और पानी के जो क्रिया करने की दर होती है वह एक अभिकारक की सांद्रता, ब्रैकेट माने सांद्रता, एक अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होती है। अथवा 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो दोनों अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये होता है, अपने दादाजी को बोली कि किसी अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। माना कि एक अभिक्रिया है A + B, एरो क्रियाफल, नमक का पानी। तो इसमें किसी अभिक्रिया की क्रिया करने की जो दर होती है वह उनके सांद्रताओं के, दोनों अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों या सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो बोले दर को क्या बोलते हैं, तो बोली रेट बोलते हैं, रेट, R। क्या बोलते हैं, R। तो बोले कि A
और ये क्या बोलेंगे बी। अगर बोला गया कि आर समानुपाती को क्या बोलते हैं, बोले के बोल सकते हैं। समानुपाती को क्या बोलते हैं के, तो इसको हमने के भी लिख दिया, ठीक है। अब बोले कि इसके ऊपर एक घात क्यों चढ़ाए हैं, तो बोले कि ए बी ना चढ़ाना, गलत छपा है, एम एन कर दो इसको, तो ये कोटी होती है, उसमें गलत छपा, लास्ट लाइन सुधार लो, ए बी ना लिखना उस, हाँ ए बी गलत आ दिया, हाँ ए बी, उसमें लास्ट वाले ए बी काटना, केवल लास्ट वाला ए बी, घात वाला ए बी को एम एन कर दो। बुक दिग्दर्शिका में जो घात में ए बी है उसको भर एम एन कर दो, वहां वाले एक ए बी और लिखो, उसको न बदलना। यहाँ जो ए बी लिखे हैं इनको बस चेंज कर दो, इसको ए बी को न बदलना। हाँ बोलो क्यों, क्योंकि वो अर्थसंख्यता है, ये कोटिया है, बुक में सही छपा है, इसमें भेज दिया है, ठीक है। वो देख के लिखवाएंगे ना। देखो अब मनीषा से, वो साली से पूछे इसके दादाजी कि ए में ए क्यों जोड़ी हो, तो बोली कि ये तो आड़ू की संख्या है ना, क्या है ये 50 आड़ू, 50 नमक, 72 नमक, 80 नमक, कुछ भी। और ये बी एरो क्रियाफल भी लिख सकते हैं। सुनो, अगर यहाँ ए बी लिखना तो फिर वहाँ एम एन चलाना, एक ऐसे ना दिखाना, बिल्कुल अलग अलग बताना, ठीक है। अगर इसमें एम एन करना तो उसमें ए बी करना, यदि इसमें ए बी करना तो उसमें एम एन करना। कौन समझा? रुचि से अदिति बोली कि मेरे को हेनरी का नियम बता दो, तो रुचि ने क्या किया, एक स्प्राइट की बोतल लाई, एक थम्स अप की बोतल लाई और एक कोका कोला की बोतल लाई, 4 बोतल लगभग उसने ऐसा करके ला के रख लिया, और चारों बोतल में ढक्कन लगा था, और उसने फ्रिज में रखने लगी। तो अदिति बोली फ्रिज में क्यों रख रही हो, बोली कि जो ये अभिक्रियाएं होती हैं ना वो ताप और दाब से प्रभावित होती हैं। क्या? ताप और दाब से प्रभावित होती हैं। तो जैसे ही उसने सबके ढक्कन खोला तो एकदम झाग झन 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 करके निकल आया, तो किसी बोतल में तेज निकला, किसी बोतल में धीमा निकला, तो ऐसा नहीं था, सब में एक समान गति से निकला था। तो वो बोली, अदिति बोली रुचि से कि न रुचि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो वो बोली कि इनके अंदर गैस मिली है, ये द्रव है, शरबत है, इनमें द्रव में गैस मिलाया है फैक्ट्री वालों ने। क्या? द्रव में है ना, जियो के मालिक ने कप्पा करके कंपनी खरीद लिया है। क्या? आज से कोका-कोला से भी पुरानी कंपनी थी कप्पा, तो 40-45 करोड़ में खरीदा है। तो अब वो कप्पा नाम से कभी लॉन्च जब होगा, बेचेगा, तो वो फिर कोका कोला की तरह कप्पा नाम से बेचेगा। तो वो माने पुरानी कंपनी है, तो कम हो गई थी उसकी बिक्री। सुनो, तो रुचि से अदिति बोली कि हेनरी का नियम क्या है रुचि, तो रुचि बोली कि इन सब द्रव में, ये शरबत है, सब शक्कर के शरबत है, इनके अंदर क्या भरी है? गैस। तो द्रव में जो गैस की विलेयता है, द्रव में गैस की विलेयता है, इसको हेनरी ने बताया था। तो अदिति बोली कि कैसे बताया था, तो बोली कि किसी द्रव में गैस की विलेयता, इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना प्रेशर देते हैं फैक्ट्री में, इतना सटक लगाते हैं, पाइप में इतना हवा भरते हैं कि वो प्रेशर जितना देंगे तो वो प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, इतना प्रेशर देते, इतना प्रेशर देते, इतना प्रेशर देते हैं कि उसके अंदर गैस मिल जाए, और ढक्कन जल्दी से बंद कर देते हैं, ढक्कन जल्दी से बंद कर देते हैं। तो जो प्रेशर होता है वह है शरबत के एक्स पर, शरबत के कणों की संख्या पर, शरबत के मोल प्रभाज पर, शरबत के मोल प्रभाज पर। आदित्य बोली शरबत के मोल प्रभाज, बोली कह रही जो गैस मिल रही है उस पर जो दाब होता है वह गैस का दाब जो होता है, किसका दाब? गैस का दाब। कौन सी गैस? जो द्रव में विलय रही, संसार की गैस की बात नहीं हो रही, किसकी? बिल्कुल, जो द्रवों में विलय होती है गैस, उसके प्रेशर और उसी गैस के अणु पर, शरबत की बातें नहीं हो रही, शरबत में तो केवल घोलना आया है, बात हो रही गैस के दाब की, या बात हो रही गैस के अणु की संख्या पर ही। तो गैस के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। P समानुपाती XA, अनिश्चित दाब पर होना चाहिए। अदिति से क्या बोली रुचि कि निश्चित दाब पर होना चाहिए और आंशिक होना चाहिए। आंशिक मतलब थोड़ा सा बात हो रही है, पूरे 1 किलो का रेट पूछते हो ना, कि पूरे क्विंटल का रेट पूछ ले करते हो, भले लोगे तुम 50 किलो पर पूछा करते हो 1 किलो पूछते हो रेट हमेशा। तो आंशिक दाब की बात हो रही है, किसी द्रव के अंदर, किसी द्रव में गैस के विलय का आंशिक दाब, ए माने
ए माने आंशिक, किसी कण की बात हो रही है। प्रेशर जो होता है उसके गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अनिश्चित ताप पर प्रैक्टिकल होता है। निश्चित ताप मतलब प्रैक्टिक फिजिक्स, जब फैक्ट्री में 80 पूरा कमरे का तापमान जितना रखा गया होगा तब ये गैस करती है। नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दो, कहे मिल जा गैस मिल जा, नहीं मिलेगी। क्या एक निश्चित तुम अपन फैक्ट्री में मान लो कि वर्कर 5 जन सिखाएं कि ये मेरे को शरबत कोको कोला बनत है, घर में आके बनाई तो न बनेगा। वहाँ एसी लगी रहती, 4 6 6 10 10 एक एसी एक कमरे में लगी रहती है। फैक्ट्री में यहाँ पास फैक्ट्री में केमिकल की फैक्ट्रियाँ है, कमरे इतना बड़ा है तो है उठ एसी हो एसी 4 6 एसी, एक ठो एसी नहीं 4 6 एसी। अब भाई अरबों रुपये तो कमाई कंपनी। क्या एक कमरे के अंदर एक फैक्ट्री का रूम जो होता है उसमें 4 6 10 20 ठो एसी लगी रहती है। माने कमरा डबल ट्रिपल बना रहता है ऊंचा। यहाँ से जब जाओगे तुम तो यहाँ अभी बनने लगा है, जो ऐसे नॉर्मल बना है भीम पार्क के आगे, हाँ वेयर हाउस बना है। अब ये फैक्ट्री तो है ये, हाँ ये फैक्ट्री कहला गई है। कटनी में ढेर सारी फैक्ट्री बन गई है, कुरकुरे मुरमुरे सब कटनी में बन जाता है। कुरकुरे मुरमुरे जितना देखते हो सब कटनी में सब, हाँ पाला निर्मा बता बहुत महंगा हो गया इस समय, महंगा। आदिति बोली रुचि से कि ना रुचि समानुपाती क्यों लगाई हो, क्या तो वो बोली अगर 10 आड़ू भरोगी ना जी, वो बोली आदिति बोली रुचि से कि ना रुचि समानुपाती क्यों लगाई हो, तो बोली कि अगर आधा लीटर की बोतल है तो उसके अनुसार प्रेशर लगेगा, अगर 1 लीटर की बोतल है तो उसका अलग प्रेशर होगा। भाई अलग अलग प्रेशर अलग अलग रफ्तार पर भेजे जाते हैं तो उसके मोल प्रभाज भी घटता बढ़ता है। मोल प्रभाज भी क्या होता है चेंजिंग, अलग अलग गैसों के लिए सूत्र बदलता है। क्या समानुपाती क्यों लगा है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रेशर होता है। क्या अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रेशर होता है, इसलिए समानुपाती का निशान लगा है। वैसे मुख्यतः CO2 ही भरी जाती है। क्या भैया CO2 भरते हैं तब अच्छे रूप तीखा लगा करता है। जैसे उसको ढक्कन खोल के 1 घंटा बाद पियोगे तो ना लगेगा, शरबत हो जाता है पूरा। अब बिल्कुल वो नियम है ना कि ठंडकपन की वजह से गैस रहती ज़्यादा भी ले लेती है, जैसे गर्म कर दोगे तो गैस निकल भागती। तो इसके समानुपाती में के जोड़ा जाता है, क्या जोड़ते हैं हेनरी स्थिरांक। हेनरी